नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। भगवान विष्णु ने बताया जीवन का सबसे बड़ा दान क्या है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान विष्णु की दिव्य सीख। इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। एक समय की बात है। पौराणिक नगरी सत्यपुरी में 3 मित्र रहते थे, राघव, मनीष और वीरेंद्र। ये तीनों स्वभाव में अलग थे। राघव नेकदिल और मददगार, मनीष धनप्रिय और स्वार्थी, वीरेंद्र चालाक और चपल। सत्यपुरी में लोग भगवान विष्णु की भक्ति में विश्वास रखते थे। हर मंगलवार और शनिवार को वे मंदिर में पूजा करते और दान करते। राघव भी इस भक्ति में समर्पित था। एक दिन राघव ने मित्रों से पूछा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। मनीष और वीरेंद्र हंस पड़े। दान? बस पैसे या सामान देना ही दान है ना, उन्होंने कहा। राघव मुस्कराया। नहीं, असली दान वह है जो बिना स्वार्थ और अहंकार के दिया जाए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। राघव ने तीनों मित्रों को मंदिर में ले जाने का निर्णय लिया। वहां भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े हुए। राघव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हमें सच्चा दान बताइए। हम समझना चाहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दान क्या है। तभी भगवान विष्णु ने दिव्य रूप धारण किया और तीनों के सामने प्रकट हुए। उनकी छवि इतनी विशाल और चमकदार थी कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, बेटे, संसार में सबसे बड़ा दान वह है जो दूसरों के जीवन में सच्ची खुशी लाए, बिना स्वार्थ और अहंकार के। मनीष और वीरेंद्र थोड़े भ्रमित हुए। सिर्फ पैसा देने से क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने सोचा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि सबसे बड़ा दान क्या है। कथा इस प्रकार शुरू हुई। एक छोटे गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, नाम हरिदास। हरिदास के पास बहुत कम था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता। गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था, नाम भीम सिंह। वह धन में अमीर पर हृदय में कठोर और स्वार्थी था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेतों में फसल नष्ट हो गई और लोग भूख से परेशान थे। हरिदास ने अपने थोड़े से अनाज और पैसे में से जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। भीम सिंह ने सोचा, अगर मैं बहुत धन देता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। उसने नाटक करके दान देना शुरू किया, लेकिन असली मकसद केवल खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाना था। हरिदास ने बिना किसी उम्मीद के दान दिया। उसने गरीबों को खाना, वस्त्र और दवा दी। धीरे धीरे गांव के लोग हरिदास की सच्ची भक्ति और दान भावना को समझने लगे। भगवान विष्णु ने फिर कहा, सत्य और प्रेम से दिया गया दान सबसे बड़ा होता है। भले ही वह छोटा हो, पर उसका मूल्य अनंत होता है। 21 भीमसिंह के दान में दिखावा था। लोग जानते थे कि वह केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में पीड़ा और भूख झलक रही थी। हरिदास ने तुरंत उसे भोजन और निवास दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा हृदय भगवान का मंदिर है। भीमसिंह ने वृद्ध ब्राह्मण को देखा, पर उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा धन दूं तो लोग मुझे पूजेंगे। उसकी नियत में स्वार्थ था।
25 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, देखो बेटों, यही अंतर है असली दान और दिखावटी दान। जीवन में सबसे बड़ा दान सच्चे हृदय से किया गया है। 26 हरिदास का यह व्यवहार गांव में उदाहरण बन गया। लोग समझ गए कि असली दान केवल वस्तु या धन देने में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में होता है। 27 भीमसिंह ने देखा कि लोग अब उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, बल्कि हरिदास की भक्ति की बात कर रहे थे। 28 उसे जलन हुई। उसने सोचा, मैंने इतना धन दिया और फिर भी लोग मुझे नहीं मान रहे। यह असली दान क्या है? 29 उस रात भीमसिंह नींद नहीं ले पाया। उसके मन में बेचैनी और लालच के कारण बेचैनी थी। 30 हरिदास ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उसके पास बहुत कम संसाधन थे, फिर भी उसने अपना समय और थोड़ी संपत्ति उसमें लगा दी। 31 बच्चों को शिक्षा देने से गांव में नया उत्साह आया। हरिदास की भक्ति और दान की महिमा फैलने लगी। 32 भगवान विष्णु ने कहा, देखो बेटों, शिक्षा देना भी एक बड़ा दान है। यह अनंत फल देता है। गरीब को शिक्षित करना, उसके जीवन को बदलना सबसे महान कार्य है। 33 भीमसिंह ने यह देखा और उसके मन में ईर्ष्या और कुप्रवृत्ति बढ़ी। 34 उसने सोचा, अगर मैं भी स्कूल खोलूं तो लोग मुझे मानेंगे, लेकिन उसकी नीयत केवल नाम कमाने की थी। 35 उसने स्कूल खोला, लेकिन शिक्षक और बच्चों की भलाई की बजाय सिर्फ खुद का प्रदर्शन किया। 36 परिणामस्वरूप उसका स्कूल असफल रहा। बच्चे सही शिक्षा नहीं पा सके। 37 हरिदास का स्कूल दिन ब दिन फलने फूलने लगा। बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और गांव में खुशहाली बढ़ रही थी। 38 एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। लोग अपने दान और पुण्य के लिए वहां आए। 39 हरिदास ने सबको सम्मान दिया। उसने गरीबों के लिए भोजन, वस्त्र और दवा का वितरण किया। 40 भीमसिंह ने सोचा, मैं भी दिखावा कर दूं। लोग मेरे पीछे दौड़ेंगे। 41 लेकिन उसके दान में आत्मा की गर्माहट नहीं थी। लोग उसका केवल दिखावा समझ रहे थे। 42 भगवान विष्णु ने फिर तीनों मित्रों से कहा, सच्चा दान वह है जिसमें प्रेम, करुणा और बिना स्वार्थ के सेवा हो। यही जीवन में सबसे बड़ा दान है। 43 राघव ने ध्यानपूर्वक सुना और मन ही मन कहा, यह शिक्षा जीवन बदल देती है। 44 मनीष ने भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, लेकिन लालच उसके मन में था। 45 वीरेंद्र ने कहा, तो क्या दान केवल गरीबों को देना ही सही है? 46 भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सिर्फ गरीबों को देना ही दान नहीं है। दान हर जगह किया जा सकता है, समय, प्रेम, ज्ञान और संसाधनों के रूप में। 47 हरिदास ने गांव के वृद्धों के लिए एक आश्रय भी बनाया। उसने समय और मेहनत से उन्हें सुरक्षित और खुशहाल रखा। 48 लोग हरिदास को सत्यपुरी का दानवीर कहने लगे। उसकी कहानी आसपास के गांवों में फैल गई। 49 भीमसिंह अब समझने लगा कि उसका धन और दिखावा उसे कभी वास्तविक खुशी नहीं देंगे। 50 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, बेटों, सबसे बड़ा दान केवल वस्तु नहीं, बल्कि जीवन में प्रेम और सेवा की भावना है। यही संसार में अमर फल देता है। 51 हरिदास का व्यक्तित्व गांव में आदर्श बन गया। लोग उसकी भक्ति, दान और सेवा के तरीकों से सीखने लगे। 52 भीमसिंह अब धीरे धीरे समझ रहा था कि केवल धन का प्रदर्शन करना असली पुण्य नहीं है।
53 हरिदास ने एक नई पहल की, गांव के बीमार बच्चों के लिए औषधालय खोला। 54 उसने अपनी थोड़ी संपत्ति और समय उसमें लगाया। कोई दिखावा नहीं, केवल सेवा की भावना से। 55 बीमार बच्चों की देखभाल और उन्हें इलाज मिलना शुरू हुआ। गांव वाले बहुत खुश हुए। 56 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों को यह दिखाया कि सच्चा दान केवल वस्त्र या अनाज देने में नहीं, बल्कि हृदय से सेवा करने में है। 57 मनीष ने सोचा, तो क्या मेरे दान में आत्मा की गर्माहट नहीं है? वह धीरे धीरे अपनी गलती महसूस करने लगा। 58 वीरेंद्र ने भी देखा कि चालाकी और स्वार्थ का परिणाम केवल असफलता और दुर्हक है। 59 हरिदास के दान की सराहना गांव में सभी कर रहे थे। लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित हो रहे थे। 60 भीमसिंह ने सोचा कि उसे भी सच्चे हृदय से दान करना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि लोग उसे मानेंगे या नहीं। 61 भगवान विष्णु ने कहा, बेटा, असली दान में यह चिंता नहीं होती। जब हृदय स्वच्छ होता है तो फल अपने आप आता है। 62 हरिदास ने गांव में एक जलाशय बनवाया ताकि हर किसान के खेतों में पानी पहुंचे। 63 यह दान केवल संपत्ति का नहीं था, बल्कि मेहनत, समय और प्रेम का था। 64 गांव में सभी किसान खुश हुए और खेती में उन्नति हुई। 65 भीमसिंह ने देखा कि अपने स्वार्थी दान से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हरिदास के दान से सब खुश थे। 66 भगवान विष्णु ने तीनों से कहा, देखो बेटों, सच्चा दान वही है जो जीवन में खुशहाली लाए और आत्मा को प्रसन्न करे। 67 राघव ने कहा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि दान केवल गरीबों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए किया जा सकता है? 68 भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। दान का महत्व उस उद्देश्य में है जो हृदय से आता है। प्रेम, समय, ज्ञान और सेवा ये भी दान हैं। 69 हरिदास के प्रयासों से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार हुआ। 70 लोग अब धन से अधिक हृदय की पवित्रता और सेवा की भावना को महत्व देने लगे। 71 भीमसिंह ने सोचा कि अब वह भी अपने धन और समय से वास्तविक दान करेगा। 72 उसने गांव के वृद्धों और गरीब बच्चों के लिए भव्य दान देने का निर्णय लिया, बिना किसी दिखावे के। 73 धीरे धीरे उसकी नीयत बदलने लगी। उसने देखा कि सच्चा दान करने से मन को शांति और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। 74 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, बेटों, यह कहानी जीवन में सबसे बड़े दान का पाठ है। जब दान हृदय से किया जाए तो उसका प्रभाव अनंत होता है। 75 राघव, मनीष और वीरेंद्र सभी ने समझा कि जीवन में दान केवल वस्तु या धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, सेवा और समय देने में भी है। 76 भीमसिंह ने अब अपने धन का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने हरिदास से मिलकर गांव में नए स्कूल और अस्पताल खोलने में मदद की। 77 हरिदास ने उसे समझाया कि दान का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं, बल्कि लोगों की भलाई होना चाहिए। 78 भीमसिंह ने ध्यानपूर्वक सुना और निश्चय किया कि अब से वह हृदय से दान करेगा। 79 गांव में लोग अब दोनों मित्रों की भक्ति और सेवा से बहुत प्रभावित थे। 80 राघव ने सोचा कि जीवन में सच्चा सुख केवल दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। 81 मनीष भी धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगा और अपने स्वार्थ को त्यागने का निर्णय किया। 82 वीरेंद्र ने देखा कि चालाकी और स्वार्थ से केवल दुख और असफलता आती है। उसने भी सुधार की राह पकड़ी। 83 हरिदास और भीमसिंह ने मिलकर गांव में एक बड़ा जलाशय बनवाया,
जिससे सभी किसानों के खेतों में पानी पहुंचा। 84 गांव के लोग खुश हुए और उनकी मेहनत रंग लाई। 85 बच्चों के लिए स्कूल और वृद्धों के लिए आश्रय, दोनों जगहों पर हरिदास और भीमसिंह की सेवा दिखाई देने लगी। 86 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, देखो बेटों, यह जीवन में सबसे बड़ा दान है, बिना स्वार्थ, प्रेम और सेवा के साथ किया गया। यह समाज में खुशहाली लाता है। 87 हरिदास ने गांव के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। 88 भीमसिंह अब केवल अपने नाम की चिंता नहीं करता था, बल्कि सच्चे हृदय से सेवा करता। 89 राघव ने देखा कि सच्चा दान केवल वस्त्र, अनाज या धन देने तक सीमित नहीं, बल्कि समय और ज्ञान देना भी महान है। 90 गांव में हरिदास और भीमसिंह की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। 91 लोग उनकी भक्ति और सेवा से प्रेरित होकर अपने जीवन में दान और सेवा करने लगे। 92 भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा दान अनंत फल देता है। यह जीवन में सुख, शांति और सम्मान लाता है। 93 मनीष ने अब अपने पुराने स्वार्थ और लालच को त्याग दिया। वह हरिदास और भीमसिंह के साथ दान कार्यों में जुड़ गया। 94 वीरेंद्र ने भी अपनी चालाकी छोड़कर गांव की भलाई में योगदान देना शुरू किया। 95 गांव के लोग अब अधिक खुशहाल और संगठित हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार हुआ। 96 बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई शुरू की और नए शिक्षक भी वहां नियुक्त हुए। 97 वृद्ध और गरीब लोग अब सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करने लगे। 98 गांव में हरिदास और भीमसिंह की छवि सच्चे दानवीर के रूप में बन गई। 99 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, बेटों, सच्चा दान जीवन बदल देता है। यह केवल गरीब को नहीं, बल्कि दाता को भी आनंद और शांति देता है। 100 राघव, मनीष और वीरेंद्र ने मिलकर यह संकल्प लिया कि जीवन भर बिना स्वार्थ और अहंकार के दान और सेवा करेंगे। 101 हरिदास और भीमसिंह ने गांव के रास्ते और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की। उन्होंने देखा कि स्वच्छता भी एक प्रकार का दान है। 102 गांव के लोग अब समझ गए कि सेवा केवल पैसा देने तक सीमित नहीं है। समय और श्रम भी दान है। 103 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों को बताया कि सच्चा दान हमेशा दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। 104 मनीष ने महसूस किया कि उसका पहले का धन केवल दिखावा था, अब उसका हर कार्य लोगों के लिए लाभकारी होना चाहिए। 105 वीरेंद्र ने देखा कि चालाकी और स्वार्थ केवल असफलता और अकेलापन लाते हैं। 106 हरिदास ने गांव में एक पुस्तकालय खोला, जिसमें बच्चों और युवाओं को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। 107 पुस्तकालय का उद्घाटन बड़े धूमधाम से नहीं हुआ, बल्कि प्रेम और सेवा भाव के साथ किया गया। 108 गांव के लोग धीरे धीरे शिक्षा की महत्ता को समझने लगे। 109 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों को बताया कि ज्ञान देना भी सबसे बड़ा दान है। 110 राघव ने कहा, प्रभु, तो दान केवल वस्तु नहीं, समय और शिक्षा भी हो सकती है। 111 भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब दान हृदय से किया जाए तो उसका प्रभाव अनंत होता है। 112 हरिदास के प्रयासों से गांव के लोग खुशहाल और आत्मनिर्भर बने। 113 भीमसिंह अब सच्चे हृदय से दान और सेवा में लगा हुआ था। 114 मनीष और वीरेंद्र भी उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने देखा कि प्रेम और सेवा में जीवन का असली सुख है।
115 गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सभी क्षेत्रों में सुधार होने लगा। 116 वृद्ध और गरीब अब सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करने लगे। 117 भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा दान केवल वस्त्र, अनाज या धन देने तक सीमित नहीं, यह प्रेम, सेवा और समय देने में भी है। 118 राघव, मनीष और वीरेंद्र ने गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए। 119 गांव के लोग अब खुद भी सेवा और दान में शामिल होने लगे। 120 हरिदास ने बच्चों के लिए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हुआ। 121 भीमसिंह अब केवल अपने नाम की चिंता नहीं करता था, बल्कि सच्चे दान और सेवा में लगा हुआ था। 122 मनीष ने अपने स्वार्थ और लालच को छोड़कर दान और सेवा के महत्व को समझा। 123 वीरेंद्र ने चालाकी छोड़कर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना शुरू किया। 124 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, सच्चा दान जीवन में सुख, शांति और सम्मान लाता है। यह समाज में खुशहाली फैलाता है। 125 राघव, मनीष और वीरेंद्र ने जीवन भर बिना स्वार्थ और अहंकार के दान और सेवा करने का संकल्प लिया। 126 गांव के लोग अब हर त्योहार और अवसर पर बिना स्वार्थ के दान और सेवा करने लगे। 127 हरिदास और भीमसिंह ने मिलकर गांव में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। 128 वहां गरीब और बीमार लोग मुफ्त इलाज और दवा प्राप्त करने लगे। 129 बच्चों के लिए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास बढ़ा। 130 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, देखो बेटों, दान का प्रभाव केवल तत्काल नहीं, बल्कि दूरगामी और स्थायी होता है। 131 राघव ने महसूस किया कि सच्चा दान लोगों के जीवन में उजाला और खुशहाली लाता है। 132 मनीष ने अब समझा कि दिखावटी दान केवल क्षणिक सम्मान देता है, असली सुख नहीं। 133 वीरेंद्र ने देखा कि चालाकी और स्वार्थ केवल दुख और अकेलापन लाते हैं। 134 हरिदास ने गांव के युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिले। 135 प्रशिक्षण केंद्र से कई युवा आत्मनिर्भर हुए और गांव में खुशहाली आई। 136 भीमसिंह ने देखा कि असली दान केवल धन देने में नहीं, समय और प्रयास देने में भी है। 137 भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा दान हृदय से किया जाए तो उसका प्रभाव अनंत होता है। यह जीवन बदल देता है। 138 गांव के लोग अब हरिदास और भीमसिंह के प्रयासों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सेवा और दान करने लगे। 139 राघव ने सोचा कि जीवन में सबसे बड़ा दान वह है जो बिना स्वार्थ और अहंकार के किया जाए। 140 मनीष ने अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर अब प्रेम और सेवा में जीवन जीना शुरू किया। 141 वीरेंद्र ने भी चालाकी छोड़कर गांव और समाज की भलाई में योगदान देना शुरू किया। 142 भगवान विष्णु ने तीनों से कहा, सच्चा दान केवल गरीबों को देना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समय देने में भी है। 143 गांव में हरिदास और भीमसिंह ने मिलकर स्कूल, पुस्तकालय और चिकित्सा केंद्रों का विकास किया। 144 बच्चों और युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा। 145 वृद्ध और गरीब लोग अब सुरक्षित, खुशहाल और संतुष्ट महसूस करने लगे। 146 राघव, मनीष और वीरेंद्र ने गांव में हर कार्य प्रेम और सेवा की भावना से करना शुरू किया। 147 भगवान विष्णु ने कहा,
सच्चा दान वह है जो जीवन में प्रकाश, सुख और शांति लाए। यह समाज में खुशहाली फैलाता है। 148 गांव के लोग अब हर अवसर पर दान और सेवा में शामिल होने लगे। 149 हरिदास और भीमसिंह की छवि सच्चे दानवीर के रूप में दूर दूर तक फैल गई। 150 तीनों मित्रों ने जीवन भर बिना स्वार्थ और अहंकार के दान और सेवा करने का संकल्प लिया और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। 151 गांव में अब हर किसी को दान और सेवा का महत्व समझ आ गया था। लोग अब केवल वस्त्र या अनाज नहीं, बल्कि समय, प्रयास और प्रेम भी दान में देने लगे। 152 हरिदास ने युवाओं को शिक्षा और कौशल सिखाने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। 153 बच्चों के खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों से उनकी प्रतिभा विकसित हुई और आत्मविश्वास बढ़ा। 154 वृद्ध और बीमार लोग अब सुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि गांव में निःशुल्क चिकित्सा और आश्रय उपलब्ध था। 155 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, सच्चा दान केवल वस्त्र या अनाज देने तक सीमित नहीं। प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य और समय भी दान हैं। 156 राघव ने समझा कि जीवन में सबसे बड़ा दान वही है जो बिना स्वार्थ और अहंकार के किया जाए। 157 मनीष ने अब अपने पुराने स्वार्थ और लालच को त्याग कर प्रेम और सेवा में जीवन जीना शुरू किया। 158 वीरेंद्र ने देखा कि चालाकी और स्वार्थ केवल दुख और अकेलापन लाते हैं। 159 गांव में हरिदास और भीमसिंह ने मिलकर जलाशय, स्कूल और पुस्तकालय का विकास किया। 160 युवाओं ने प्रशिक्षण केंद्रों में शिक्षा और कौशल प्राप्त करना शुरू किया। 161 गांव के लोग अब हर अवसर पर दान और सेवा में भाग लेने लगे। 162 राघव, मनीष और वीरेंद्र ने गांव में हर कार्य प्रेम और सेवा की भावना से करना शुरू किया। 163 भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा दान वह है जो जीवन में प्रकाश, सुख और शांति लाए। यह समाज में खुशहाली फैलाता है। 164 गांव के लोग अब हर अवसर पर दान और सेवा में शामिल होने लगे। 165 हरिदास और भीमसिंह की छवि सच्चे दानवीर के रूप में दूर दूर तक फैल गई। 166 तीनों मित्रों ने जीवन भर बिना स्वार्थ और अहंकार के दान और सेवा करने का संकल्प लिया। 167 भगवान विष्णु ने कहा, बेटों, दान केवल अमीरों के लिए नहीं है। हर कोई अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकता है, चाहे समय हो, प्रयास हो या प्रेम। 168 राघव ने अपने जीवन में हर दिन किसी न किसी की मदद करना शुरू किया। 169 मनीष ने गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए समय और संसाधन देने शुरू किए। 170 वीरेंद्र ने गांव के वृद्धों और बीमारों की देखभाल करना शुरू किया। 171 गांव में खुशहाली और विकास देखने लायक था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। 172 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, सच्चा दान जीवन बदल देता है। यह केवल दाता को नहीं, बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है। 173 हरिदास और भीमसिंह ने मिलकर गांव में जलाशय, स्कूल, पुस्तकालय और चिकित्सा केंद्रों का विस्तार किया। 174 बच्चों और युवाओं ने शिक्षा और खेलकूद के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। 175 तीनों मित्रों ने हमेशा यह समझा कि जीवन में सबसे बड़ा दान प्रेम, सेवा और बिना स्वार्थ के किया गया कार्य है। 176 गांव में अब हर कोई दान और सेवा की भावना से जीवन जीने लगा। 177 हरिदास और भीमसिंह ने सभी गांव वालों को दान और सेवा में शामिल किया।
178 बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई और खेलकूद में उत्कृष्टता प्राप्त की। 179 वृद्ध और बीमार लोग सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करने लगे। 180 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों से कहा, देखो बेटों, यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। सच्चा दान केवल वस्त्र या धन देना नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा देना है। 181 राघव ने समझा कि सच्चा दान जीवन में स्थायी सुख और शांति लाता है। 182 मनीष ने अब अपने स्वार्थ और लालच को त्याग कर दूसरों की भलाई में जीना शुरू किया। 183 वीरेंद्र ने चालाकी और अहंकार छोड़कर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना शुरू किया। 184 गांव के लोग अब आपस में सहयोग और दान की भावना से जुड़े। 185 हरिदास ने नए परियोजनाएं शुरू की, जैसे कि जलाशय, पुस्तकालय और खेलकूद केंद्र। 186 भीमसिंह ने उनकी मदद करते हुए गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर ऊंचा किया। 187 राघव ने बच्चों और युवाओं को नैतिक शिक्षा देना शुरू किया। 188 मनीष ने युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए। 189 वीरेंद्र ने वृद्धों और बीमारों की देखभाल करना सुनिश्चित किया। 190 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों को आशीर्वाद दिया, बेटों, सच्चा दान अनंत फल देता है। यह दाता और समाज दोनों को लाभ पहुंचाता है। 191 गांव में खुशहाली और समृद्धि देखने लायक थी। लोग जीवन में प्रेम और सेवा को अपनाने लगे। 192 हरिदास और भीमसिंह की छवि सच्चे दानवीर के रूप में दूर दूर तक फैल गई। 193 राघव, मनीष और वीरेंद्र ने जीवन भर दान और सेवा को अपना उद्देश्य बनाया। 194 भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा दान केवल वस्त्र, अनाज या धन देना नहीं है। यह समय, प्रेम, ज्ञान और सेवा देने में भी है। 195 गांव के लोग अब हर अवसर पर दान और सेवा में शामिल होने लगे। 196 बच्चों और युवाओं ने शिक्षा, खेल और संस्कार के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। 197 वृद्ध और गरीब लोग सुरक्षित, खुशहाल और संतुष्ट महसूस करने लगे। 198 भगवान विष्णु ने तीनों मित्रों को आशीर्वाद दिया, बेटों, सच्चा दान हृदय से किया जाए तो उसका प्रभाव अनंत होता है। यह जीवन बदल देता है। 199 राघव, मनीष और वीरेंद्र ने समझा कि जीवन में सबसे बड़ा दान प्रेम, सेवा और बिना स्वार्थ के किया गया कार्य है। 200 और इस प्रकार सत्यपुरी के लोग हरिदास, भीमसिंह और उनके मित्रों के माध्यम से सीख गए कि सच्चा दान केवल देने में नहीं, बल्कि जीवन को बदलने में है। भगवान विष्णु की शिक्षाएं सभी के जीवन में स्थायी प्रकाश और खुशहाली लेकर आईं। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा दान केवल पैसे, सोना या संपत्ति देने में नहीं है। यह वह दान है जो दिल से और निस्वार्थ भाव से किया जाए। हरिदास ने कम संसाधनों के बावजूद जरूरतमंदों की मदद की और उनके जीवन में खुशी और राहत लाई, जबकि भीमसिंह ने अपने दिखावे और स्वार्थ के लिए बड़ा दान किया, जो किसी काम का नहीं हुआ। इससे हमें यह समझ आता है कि दान का मूल्य उसके भाव और उद्देश्य में है, न कि मात्रा या प्रदर्शन में। दया, करुणा और निस्वार्थ भाव से किया गया दान समाज में वास्तविक परिवर्तन लाता है और भगवान के समीप हमारे हृदय को शुद्ध करता है। कठिन समय में दूसरों का सहारा बनना ही मानवता और भक्ति का असली रूप है। सार यह है कि जीवन में सबसे बड़ा धन वह है जो दूसरों के जीवन में उजाला, खुशी और आशा फैलाए। यही भगवान विष्णु का संदेश है,
निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही सच्चे जीवन का सबसे बड़ा दान है।